100 खबर का वक्त हुआ है ये। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। फटाफट अंदाज में आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। जमीन विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। पटना के बेऊर मोड़ के पास पुलिस की जिप्सी और हाईवा में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत, 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी, हालत नाजुक। मौके से हाईवा चालक फरार। बेगूसराय में अलग अलग सड़क हादसों में एक किसान और एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बांका के हंसडीहा के पास एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। छपरा के नगरा ओपी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। विक्रम के अख्तियारपुर गांव में पत्नी के मायके में रहने से नाराज पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति पत्नी के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। कटिहार के फलका प्रखंड क्षेत्र में ठंड को लेकर बढ़ी लोगों की परेशानी। लोगों ने प्रशासन से की अलाव की व्यवस्था करने की मांग। प्रशासन ने चौक चौराहों पर पर्याप्त लकड़ी और अलाव जलने की कही बात। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के शहरी क्षेत्र में पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। गांजा और स्मैक मामले में था वांछित। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में ठंड से मरीजों का हुआ बुरा हाल। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की खिड़कियों के शीशे टूटे। मरीजों तक सीधे पहुंच रही है ठंडी हवा। मुंगेर पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरमनी के पहाड़ी और जंगली इलाकों में अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चला रहा है और इस दौरान पुलिस ने 25 लीटर महुआ शराब को बरमनी जंगल से बरामद भी किया। भागलपुर में सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ऑटो से 161 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे ने कोसी प्रमंडल के डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। सहरसा जिला मुख्यालय पहुंचने पर एसपी लीपी सिंह ने उनका स्वागत किया। पश्चिमी चंपारण जिले के जिला परिषद अध्यक्ष पद पर निर्भय कुमार महतो को विजयी घोषित किया गया। वाल्मीकि नगर क्षेत्र से निर्भय महतो ने पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल को 5 वोट से पराजित किया। सिमडेगा में मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को याद किया गया। इस मौके पर सिमडेगा हॉकर के अध्यक्ष मनोज कोलबेगी समेत अन्य पदाधिकारी और बच्चों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सिमडेगा जिले के विभिन्न स्कूलों में 15 से 18 साल के विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बोकारो के तेनूघाट डैम में पिकनिक मनाने के बाद युवकों ने शराब पीकर हुड़दंग किया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवकों को शांत कराया। खूंटी में बीजेपी के पूर्व नेता स्वर्गीय फणींद्र नाथ गोस्वामी उपाख्य तेरोम बाबा के शोक सभा पर मंत्री अर्जुन मुंडा उनके घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गैराज गांव में झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन के द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। लातेहार में सीआरपीएफ ने नक्सलियों को बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने हेरहन थाना क्षेत्र के जंगलों से 2 सिलेंडर बम बरामद किए। ठंड को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन अलर्ट। भीड़भाड़ वाली जगहों पर की जा रही है अलाव की व्यवस्था। साथ ही गरीबों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था भी की जा रही है और जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गांव में 5 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही हॉकी मैच का भी उद्घाटन किया। लातेहार के बालूमाथ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम के नेतृत्व में निकाली गई रैली। इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक, साथ ही वैक्सीन लेने की अपील भी की गई। रांची सदर अस्पताल ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 25 योगा प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन किया। चयनित लोगों को सदर अस्पताल परिसर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में योग शिक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का बयान, ओमिक्रॉन से घबराए नहीं, वरदान साबित होगा ओमिक्रॉन। चुनाव आयोग का निर्देश, कोरोना टीकाकरण के पहले डोज का प्रतिशत ज्यादा हो, साथ ही दूसरे डोज का प्रतिशत भी बढ़े। राजधानी पटना में जीनोम सीक्वेंसिंग आईजीआईएमएस में लैब की हुई शुरुआत। 1 सप्ताह में आ जाएगी रिपोर्ट। पहले लॉट में 20 सैंपल्स जांच के लिए लगाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के बाद आएगी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि अब पता चल पाएगा कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। एनएमसीएच में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि डॉक्टरों का कोरोना पॉजिटिव होना चिंता का विषय है। कोरोना की चपेट में आए जीतन राम मांझी, पत्नी, बेटी और बहू भी संक्रमित। होम आइसोलेशन में सभी लोग।
पटना के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना विस्फोट, एनएमसीएच में मिले एक साथ 84 डॉक्टर संक्रमित। गोपालगंज के बैकुंठपुर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, नए साल पर रेस्टोरेंट में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, बार बालाओं ने लगाए फूल। मुंगेर में मिले 10 नए संक्रमित मरीज, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 63, मरीजों में एक 15 साल का किशोर भी शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया। समाज सुधार अभियान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान था, यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का होता है पालन। आज औरंगाबाद में होना है समाज सुधार अभियान कार्यक्रम, सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। 355वें प्रकाश पर्व पर सीएम नीतीश ने पटना साहिब भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन का किया मुआयना, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर पदाधिकारियों से भी बातचीत। 3 करोड़ की लागत से 7 सड़कों का मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नए साल के मौके पर किया शिलान्यास। पछुआ हवा के तेज होने के कारण मौसम का मिजाज सर्द हो गया है, ठंड से लोग बेहाल। जिला प्रशासन निर्देश के बाद भी जिले के लेकर प्रखंड तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। सर्दी के सितम से रहे बचकर, लगातार बढ़ रहा ठंड का प्रकोप, हाइपोथर्मिया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जिससे जुड़ी परेशानी इस मौसम में बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण स्तर खराब, दिल्ली में एक्यूआई लेवल 392 के पार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार और लूट की गाड़ी के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में बदमाशों ने चाकू से युवक पर किया हमला, युवक की हत्या से बची सनसनी। राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद में जमकर बवाल, 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग। अरवल पुलिस ने 11 लीटर चुलाई शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। जमुई में आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी, गंभीर हालत में इलाज जारी। सीवान में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न, जिला परिषद अध्यक्ष पद पर संगीता देवी और उपाध्यक्ष पद पर चांद तारा ने जीत हासिल की। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया। सीवान में 3 युवकों की हत्या मामले में हुआ खुलासा, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। एमपी के गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख रुपए के हीरो के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के सारण में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट के सोने चांदी के गहने और पिस्टल की बरामद। पंजाब के होशियारपुर के गुरुद्वारा साहिब में सामने आई चोरी की घटना, 15,000 लेकर फरार हुआ चोर, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने किया लूट गिरोह का खुलासा, लूट और चोरी के मामले में शातिर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए, आरोपियों से 5 पिस्टल और कारतूस बरामद। सारण पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूटे हुए सोने चांदी के गहने और 65,000 नगद बरामद, साथ ही पिस्टल, गोलियां, मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल और टीवी जब्त। जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। सड़क जाम के मामले में पुलिस ने पार्षद को किया गिरफ्तार, मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत गैस एजेंसी का पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, गनीमत ये रही कि इस घटना में सब बाल बच गए। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चाय पी रहे 6 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 5 घायल। घटना के विरोध में हंगामा और आगजनी। दानापुर में ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे आग ताप रहे 2 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला, घटनास्थल पर हुई दोनों की मौत। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। सासाराम में गुड़ लदे ट्रक में लगी आग, ट्रक चालक और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान, टायर फटने से ट्रक के चक्के में लगी थी आग। गया के परैया थाने में स्कूल बस के चपेट में आए मासूम बच्ची की मौत हो गई, आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में लगाई आग, कार्रवाई में पुलिस जुटी। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर की सीमा पर बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ बीएसएफ ने बरामद की हेरोइन। हरियाणा के फतेहाबाद में हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, स्कूटी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, हेलमेट के कारण सिर में नहीं आई गंभीर चोट। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौजूद। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत, ड्राइवर बुरी तरह से घायल, हाईवे पर लगा जाम। राजस्थान के दौसा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, बड़ी मुश्किल से ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। राजस्थान के नागौर में 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
यूपी के आगरा में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस और ऑटो में हुई भिड़ंत। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट, पुजारियों में दक्षिणा को लेकर हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात के सूरत में बाइक पर स्टंट करते हुए लड़कों का वीडियो वायरल, हाथ में बंदूक लेकर चला रहे थे बाइक, गुजरात पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई, कार्यकर्ताओं ने फेंकी अपनी पार्टी की टोपी। यूपी के गाजियाबाद में 2 ऑटो ड्राइवरों में जमकर मारपीट हो गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 पक्षों में मारपीट हुई, हमले में 7 लोग घायल भी हो गए। बिहार के हजारीबाग में आपस में भिड़े 2 समूह, मुश्किल से मामला शांत कराया गया। अरवल में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, पेट और पीठ पर शराब की बोतल और पाउच चिपकाकर करते हैं तस्करी। सासाराम के धौड़ांड ओपी थाना क्षेत्र के यादव मोड़ पर बाइक सवार 2 शराबी सड़क दुर्घटना में घायल हो, दोनों ने अस्पताल में ड्रामा किया। लखीसराय में समाहरणालय परिसर से दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम संजय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। सुपौल में शराब की बड़ी खेप के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, 3,524 लीटर विदेशी शराब और गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार। पटना में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जयंती मनाई गई। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सीता देवी की तबीयत बिगड़ी, सीता देवी को मेडकर भवन में चल रहे चुनाव प्रक्रिया के बीच डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। लोहरदगा समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में कोविड-19 के रोकथाम हेतु आवश्यक बैठक की गई। मंत्री ललित नारायण मिश्रा के मौत पर कांग्रेस पर उठाया सवाल, 3 जनवरी 1975 ईस्वी को समस्तीपुर रेलवे के कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान बम धमाके में हुई थी मौत। पाकिस्तान की अधिकतर आबादी इमरान सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है, एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 32% लोगों की अपेक्षाओं पर ही खरी उतरी है पीटीआई सरकार। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठक की, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी इसमें शामिल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, ट्वीट करके जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन की चौथी बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश इजराइल बन चुका है, 60 साल के ऊपर के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बूस्टर शॉट। इजराइल ने हमास पर किया पलटवार, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया हमला, इजराइल की सेना ने कहा आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के कोलोराडो में अनूठा सर्च ऑपरेशन, जंगल में लगी आग के दौरान लापता पेट्स को ढूंढने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सऊदी अरब में हो रही जमकर बर्फबारी, खुशी से झूमे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नीदरलैंड्स में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार की कोरोना नीतियों का हो रहा है विरोध। तख्ता पलट के बाद सूडान की राजधानी में विरोध प्रदर्शन, सेना ने दागे आंसू गैस के गोले, देश में 25 अक्टूबर से चल रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इटली में फायर फाइटर्स ने 2 डॉग्स का किया रेस्क्यू, शिकार का पीछा करते हुए एक गड्ढे में गिरे थे दोनों डॉग्स। दक्षिण अफ्रीका की संसद में लगी आग, फायर फाइटर्स ने मुश्किल से पाया आग पर काबू, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। इजराइल में एवियन फ्लू ने बढ़ाई मुश्किलें, 5000 क्रेन पक्षियों की फ्लू से जा चुकी है जान। नॉर्थ कोरिया में चलाया गया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान, बच्चों ने सैनिटाइजर और थर्मामीटर की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को किया जागरूक। जोहानिसबर्ग टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 202 रन, तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली पारी में अभी 167 रन से पीछे। बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को दिखाई हरी झंडी, कहा तय समय और कार्यक्रम पर ही होगा टूर्नामेंट। अम्मा को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी, शेयर की फैमिली एल्बम से 18 दुर्लभ तस्वीरें, साथ संग दिखे धर्मेंद्र। विकी कौशल पर इंदौर में दर्ज हुई शिकायत, बाइक नंबर का गलत इस्तेमाल करने का लगा है आरोप, शूटिंग के दौरान इस्तेमाल की थी सेम नंबर की बाइक। कीर्ति कुल्हारी ने शुरू की नायिका फिल्म की शूटिंग, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने शेयर की प्रेगनेंसी की तस्वीरें, हस्बैंड गौतम किचलू ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट, फैंस की बधाइयों का लगातार। ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा की सगाई हुई, ऑडियो इंजीनियर रियासुद्दीन से हुई खतीजा की सगाई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल।
फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ खबरें विस्तार से आपको दिखाते और बताते हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें सूबे के हालात की समीक्षा तो हुई और आगामी